दर्शक और आप देख रहे हैं महाबहस। करेंगे बहस की शुरुआत, लेकिन सबसे पहले वक्त है आज के पॉलिटिकल पंच का। पुराने नेताओं की बात ही कुछ और है, पुराने लोगों की बात ही कुछ और होती है। ये हमारी पार्टी के दरख्त हैं। हमारे लिए मोहब्बतों का जुनून समंदर बन चुका है, क्योंकि हम हर कसौटी पर कसे जा चुके हैं और हमने दर के बजाय दार को चुन लिया है। 2027 में सरकार बनने जा रही है और पीडीए की आवाज बुलंद होगी। तो मैं कहाँ जाऊंगा? और फिर इतनी पुरानी डाल छोड़कर नया घोंसला कैसे बन सकता है? तो आप कबूतर पालते हैं, उड़ा देते हैं, उसके पास ऑप्शन होता है कि वो कहीं और चला जाए, मगर रात को फिर वापस वहीं आ जाता है। आपकी दुकान लूटी, मुर्गी लूटी, लुटवाई, लूटी नहीं, मैंने कहीं नहीं लूटी, लुटवाई। 120 बीघा मुलजिम हूँ। मुर्गी, बकरी, भैंस, किताब, फर्नीचर। आदरणीय आजम खान साहब पर मैंने पहले भी कहा, फिर कहता हूँ कि जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं सब वापस होंगे। लेकिन दल से बड़ा तो मैं समझता हूँ कुछ लोगों का दिल है। लोग मिल रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, लोगों के दिल मिले ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अखिलेश जी ने रामपुर में माननीय आजम खान जी के दरवाजे पर जो जाकर के नाक रगड़ने का काम किया है, इससे साफ जाहिर होता है कि 23 महीने जेल में न मिलने के कारण अब उनको ये दर्द सता रहा है कि कहीं आजम खान जी और शिवपाल जी मिलकर के दोनों कोई नया खेल न कर दें। जो दक्षिण भारत में उन्होंने 18वीं सदी में भगवान श्री राम के हजारों गीतों को रच करके तेलुगु भाषा के माध्यम से दक्षिण भारत के स्थान स्थान पर इसके प्रचार प्रसार के लिए उस समय अपना योगदान दिया है। 23 महीने बाद आजम खान जेल से जमानत पर बाहर आए। आजम के बाहर आने के 15 दिन बाद अखिलेश यादव उनसे मिलने रामपुर पहुंचे। आजम के घर पर दोनों नेताओं के बीच करीब 1.5 घंटे से ज्यादा मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि आजम खान पार्टी के पुराने दरख्त हैं, जिनकी जड़ें पार्टी में गहराई तक जुड़ी हुई हैं। बीजेपी ने आजम खान और उनके परिवार पर झूठे केस दर्ज करवाए और किसी परिवार पर झूठे केस दर्ज करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अगर है तो वो बीजेपी ने बनाया है। 2027 में पीडीए की लड़ाई आजम खान के साथ मजबूती से लड़ेंगे, सरकार बनाएंगे और आजम परिवार के सारे झूठे केसों को हटवाया जाएगा। वहीं बीजेपी ने निशाना साधा कि जब आजम खान जेल में थे तब अखिलेश मिलने तक नहीं गए। अब मौके पर चौका लगा रहे हैं। लोग तो मिल रहे हैं, लेकिन उनके दिल मिलेंगे क्या? आज इसी पर होगी डिबेट, लेकिन पहले अपने मेहमानों का स्वागत करते हैं, आपका तारुफ करा देते हैं आज के गेस्ट पैनल से। हमारे साथ अनिला सिंह जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। हमारे साथ अशोक यादव जी हैं, सपा प्रवक्ता। सचिन रावत जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन। इसके अलावा पीयूष मिश्रा जी हमारे साथ सुभाषपा के स्पोक्स पर्सन हैं। विजय उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। लेकिन चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले महाबहस के सवालों पर एक नजर डाल लेते हैं। अखिलेश की मुलाकात बन गई पुरानी बात, ये आज का सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि बीजेपी यही तंज कस रही है कि भाई लोग तो मिल लिए, इनके दिल मिलेंगे क्या? जो गिले शिकवे थे या तरह तरह के बयान जो आजम खान के हवाले से आ रहे थे, क्या उसके बाद अब सब कुछ सही हो गया है? आजम का अखिलेश को भरोसा, नहीं बदलेंगे पाला। समाजवादी पार्टी इस बात को मुखर तौर पे कह रही है कि सब कुछ एक है, पार्टी के अंदर पूरी एकता है, पीडीए हर तरीके से एक है और उस मिशन को आजम खान के साथ मिलकर आगे बढ़ाया जाएगा। तो मतलब आजम खान अब पाला नहीं बदलेंगे, ये भरोसा जो है वो पार्टी अपनी तरफ से दिखा रही है। लेकिन इस बात में कितना दम है? बीजेपी का तंज, लोग तो मिले, दिल मिलेंगे क्या? इसी पर शुरू करते हैं आज की बहस और सबसे पहले हम रुख करेंगे अशोक यादव जी, आप ही का ही।
अखिलेश यादव की हमने पूरी बाइट चलाई, अभी भी आपने सुनी होगी उसके कुछ महत्वपूर्ण हिस्से, और उसके अलावा हमने दिन में भी चलाए, जहां वो कह रहे थे कि झूठे राजनीतिक मुकदमे आजम परिवार पर लगाए गए और सरकार आएगी तो उन मुकदमों को हटाया जाएगा। पर बीजेपी पूछ रही है, लोग तो मिले हैं, दोनों नेता कंधे से कंधा मिलाकर आप देखिए कि साथ चलते भी दिख रहे हैं, तस्वीरों में भी नजर आए कि गाड़ी में भी पहुंचे, पर दिल मिलेंगे क्या? गिले शिकवे, वो जो दर्द, वो आह जो समय समय पर आजम खान साहब की शब्दों और शायरियों में निकलती रही है, क्या सब अब कूल हो गया? देखिए, लगातार एक एजेंडा चलाया जा रहा था। जब से आजम साहब जेल से बाहर आए तब से लगातार एजेंडा चलाया जा रहा था कि आजम खान साहब यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, ये नज़दीक, ये दूरियाँ हैं, ये नाराज़गियाँ हैं। लेकिन कम से कम हम लोग भी यही चाह रहे थे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष थोड़ा सा लेट करके मिले, ताकि और ये लोग मीडिया और भाजपा के लोग और इस अपने एजेंडे को मजबूती से, मेहनत से और आगे बढ़ाने का काम करें, दूरियां और दिखाएं, ताकि इन लोगों को भी कुछ काम मिले रहे। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज मिले हैं, थोड़ा सा डिले करके मिले हैं। और दूसरी बात कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और आजम खान साहब के बीच जो बॉन्डिंग थी, वो बॉन्डिंग आज पूरे देश और दुनिया ने देखा। किस तरह से उन्होंने उनका माथा चूमा, किस तरह से उनके गले लगे, किस तरह से अपने आंसुओं से मतलब बताए कि हमारे साथ क्या क्या घटनाएं घटित हुई हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद बहुत मर्माहत हुए उनकी व्यथा और स्थिति देख करके। और देखिए, पूरा प्रदेश आज इस उसमें है कि योगी सरकार जैसी विंडिक्टिव पॉलिटिक्स या बदले की भावना से पॉलिटिक्स करने वाली सरकार पूरे विश्व में कहीं नहीं होगी। जो मुख्यमंत्री संविधान की शपथ लेते हैं एक समान न्याय करने का, इतना लेवल तक गिर के कि एक इतने बड़े सांसद रहे, मुख्य और मंत्री रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे, इतने बड़ा उनका कद है, उनके ऊपर बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, किताब चोरी, न जाने किस तरह का बिल्कुल लो लेवल के मुकदमे। जनता भी इस बात को समझ गई है कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रोपेगेंडा था कि आजम खान साहब के खिलाफ खबरें प्लांट कराओ, PDA, पी को अलग करो, डी को अलग करो, ए को अलग करो। लेकिन अनिला जी हमारे बीच में, उनसे इस पर रिएक्शन लेते हैं। अनिला जी बताइए, सपा कह रही है कि बीजेपी लाख कोशिशें कर ले, वो उनकी पार्टी और PDA की एकता नहीं तोड़ पाएगी। जितना मर्जी नैरेटिव चलाए कि भाई दल मिल, मतलब लोग मिले दिल मिलेंगे क्या, या आजम खान साहब नाराज हैं, अभी देखिएगा शिवपाल यादव और आजम खान मिलकर कोई खेल कर देंगे। मेरी सभी को राम राम। और आज एक हारा हुआ नेता एक थके हुए नेता से मिलने गए, बंद कमरे में बैठ के बार्गेनिंग चल रही थी, सौदेबाजी चल रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे पाटना पड़ा है समाजवादी पार्टी नेताओं के विषय में। आजम खान ने एक बात तो सच बोली, उन्होंने अपने आप को कहा मैं मुर्गी चोर, हाँ मुर्गी चोर, आजम खान मुर्गी चोर, ठीक है। उन्होंने कहा मैं चिंदी चोर, मैं छोटी छोटी चोरियां करता हूं, हाँ आप चिंदी चोर हो, आप हिंदू सनातनी के प्रति नफरती रवैया रखते हो, आपने गरीब किसान, चाहे वो मुसलमान है चाहे वो हिंदू है, उनकी जमीनों पे कब्जा किया, उनकी जमीनें चुराई, बिल्कुल चुराई। ये आजम खान है, ये वही आजम खान है जिसने 2013 के दंगों में किस प्रकार से बुजुर्ग से लेके बच्चे जो हिंदू थे उनको जेल में ठुसवाया। और इनकी तो ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल है कि किस प्रकार से पुलिस को कह रहे थे कि मुसलमानों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। ऐसे तो इनके मुसलमान नेता हैं। दूसरी बात यह है कि अखिलेश यादव जी अगर ये सोचते हैं कि उनकी पार्टी जो है केवल और केवल आजम खान जैसे नेता के सहारे चल सकती है, तो मुझे दया आती है अखिलेश यादव के ऊपर कि क्या यही राजनीति सीखी है आपने? यही आप सब कुछ कर सकते हैं कि आपको एक बेल पे निकले हुए नेता का सहारा चाहिए? मैं सुन रही थी कि आजम खान इस चीज की भी बड़ी नाराजगी दिखा रहे थे, अरे मेरे से कोई बड़ा नेता नहीं मिलने आया। सच्चाई है, समाजवादी पार्टी का कोई नेता नहीं मिलने आया, उनके क्षेत्र के सांसद भी नहीं मिलने आए, तो बिल्कुल बात सच है। पर निकले तो बेल पर है ना, कौन सी किसी यूनिवर्सिटी से पास आउट होकर निकले हैं, कौन सा बहुत बड़ा अच्छा कारनामा करके निकले हैं, फूल माला के साथ इनका स्वागत होगा। ठीक है, हमारे साथ सचिन जी भी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। सचिन जी, सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि भाई दोनों नेता मिले, क्या गिले शिकवे दूर हो गए? अब आगे आजम खान का पार्टी में राजनीतिक भविष्य क्या होगा? और बीजेपी कह रही है कि दोनों के बीच में डील हो रही थी, मोल भाव हो रहा था। देखिए आस्था जी, आजम खान साहब 10 बार के से ज़्यादा वो विधायक रहे, उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री रहे, उनका एक जनाधार रहा। और जिस तरह से राजनीति द्वेष जो भारतीय जनता पार्टी की नीयत में है, ये लोग कुंठित मानसिकता करते हैं और ये लोग इतने निचले स्तर तक राजनीति करते हैं
जिस तरह से उनको ऐसे केसों में फंसाया गया, बताइए, बकरी चोर, मुर्गी चोर, भैंस चोर, आखिर ये मतलब एक बड़े कद्दावर नेता, कैबिनेट मंत्री को इस तरह की चीजें देश देख रहा है और प्रदेश देख रहा है। मैं समझता हूं कि आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के नेता हैं, श्री अखिलेश यादव जी उनसे मिलने गए, ये तो उनकी पार्टी है। आखिर भारतीय जनता पार्टी को इससे क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत सबसे ज्यादा है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि ये लोग हिंदू मुसलमान जो पोलराइजेशन बड़े अच्छे से जो कराते हैं वो अब इस जनता के सामने एक्सपोज हो गया। मैं एक बात कहूंगा, जब हरिओम वाल्मीकि की नृशंस हत्या की जा रही थी तो कौन थे वो लोग जो कहते थे कि बाबा की सरकार है, बाबा के लोग हैं, बाबा के लोग हैं तो आप दलितों को मार देंगे? पूरा दलित समाज आपकी सरकार को बदल के रहेगा, ये तय कर लीजिए अनिला जी। मैं कह सकता हूं कि जितने दलितों पे अपराध हो रहे हैं आपकी सरकार में, एक विशेष जाति के लोग बैठ करके ये करा रहे हैं और हंसते हैं। बताइए, मतलब कुंठित मानसिकता के लोग हैं, वो हंसते हुए एक वाल्मीकि समाज के व्यक्ति की हत्या कर देते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि आज की डेट में पूरे प्रदेश में जंगल राज व्याप्त है। ये लोग कहते हैं राम राज, आपने हरिओम वाल्मीकि केस का जिक्र किया, जिसमें दलित सुरक्षित नहीं है, पिछड़ा सुरक्षित नहीं है, आपने हरिओम वाल्मीकि के केस का जिक्र किया, तो मैं आपको बता दूं, एक सेकंड, मैं आपको बता दूं कि यूपी पुलिस ने 9 लोगों को अरेस्ट किया है और एनएसए और गैंगस्टर एक्ट जैसी गंभीर धाराएं उन पर लगाई हैं। नहीं तो लगाई है, उससे पहले क्या कह रहे थे वो लोग कि बाबा की सरकार है, पुलिस वालों तक पर एक्शन हुआ है, 3 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया, हत्या कर देंगे। आखिर नहीं, ये मैं कह सकता हूं कि ये क्यों हो रहा है। यही है योगी आदित्यनाथ जी सदन में कहते हैं जीरो टॉलरेंस की बात, कि अपराधी अपराध छोड़ के चले गए। क्या अपराधी भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण लेकर अपराध नहीं कर रहे हैं? ये कर रहे हैं अपराध। यहां पर पूरे प्रदेश में जंगल राज व्याप्त है, जो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में चरम पर है। पूरा दलित समाज इस घटना से नाराज है और मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में यही दलित समाज इस सरकार को बदल के रहेगा। चिंता मत करिए, आप कितना भी कर लीजिए। एक विशेष जात के लोग थानों में बैठे हैं, अधिकारी बना करके भेजे जा रहे हैं, आप मुद्दे को कहां से कहां ले कथा करने पे पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, जाति पूछ करके मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश है। आपको दलितों का हितैषी बन के दिखाना है। अभी थोड़ी देर में आप सीजीआई मामले का भी जिक्र कर देंगे, वहां भी आपने जाति ढूंढ ली, जबकि आप ये भूल गए कि वो भी उसी संवैधानिक संरक्षण में आते हैं जिसके अंडर हम सब लोग हैं, उसी व्यवस्था से होकर वो इतने बड़े पद पर गए हैं। लेकिन फिर भी आपको हर चीज में जाति ढूंढनी है और दलित पॉलिटिक्स। बहरहाल आप ठीक है, राजनीति में राजनीतिक दल है, आप अपना मुद्दा तलाशेंगे, आप अपना मुद्दा तलाशेंगे। लेकिन यूपी पुलिस ने जो फास्ट ट्रैक कार्रवाई की है, मैंने आपको बताया कि उसमें फौरन गिरफ्तारियां हुई है, गैंगस्टर एनएसए जैसी बड़ी धाराओं में उनको जो है अरेस्ट किया गया है, पुलिस वालों तक के सस्पेंशन इस मामले में हुए। पार्टी के सरकार के इनके और क्राइम को लेकर जो जीरो टॉलरेंस की बात होती है, उसकी जद में वो पुलिस वाले भी आए हैं, 3 पुलिस वालों को सस्पेंड किया। मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन एक बार मुद्दे पर रहते हैं। पीयूष मिश्रा जी हमारे साथ हैं, भाजपा के प्रवक्ता। ठीक है सचिन जी, मैं रोकूंगी आपके पास, फिर लौटूंगी मैं। पीयूष मिश्रा जी, आज ओपी राजभर का भी बयान सामने आया अखिलेश यादव और आजम खान की मुलाकात पर। वो ये कह रहे थे कुछ नहीं होगा इस मुलाकात से, शिवपाल यादव और आजम खान मिलकर कोई खेल कर देंगे। अब ये कहकर आप क्या खेल करने की कोशिश में? देखिए आस्था कौशिक जी, नमस्कार। चंद लाइनों से मैं अपनी बात शुरू करूंगा कि जिन दरख्तों ने बरसे उन्हें छांव, फूलों फलों से नवाजा, वो नादान आज उस सजर की जड़ें काटने में लगे हैं। और जब से चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, मैं बढ़ाऊंगा या उनका नाम लेकर, तो मेरे लिए भी मुनासिब बात नहीं है ना। मैंने पूरा रामपुर गवाह है, 1 या 2 इलेक्शन लड़े जिसमें मैं अपने खिलाफ लड़ने वाले कैंडिडेट का नाम लेता था। उसके बाद कभी मैंने कैंडिडेट का नाम ही नहीं लिया। एक मौके पर तो एक कैंडिडेट ने मुझसे ये कहा कि आजम भाई, मैं आपको इतनी गालियां देता हूं और आप कोई जवाब ही नहीं देते। तो मैंने कहा यही तो मेरी रणनीति है कि तुम घुट घुट के मर जाओ कि मैं तुम्हारी मुखालिफत क्यों नहीं कर रहा हूं। नतीजा ये हुआ कि उन्हें 150 वोट मेरे बड़ी पार्टी से खड़े हुए थे। तो हम किसी की मुखालिफत करेंगे तो हम उसको एक शोहरत का नाम देंगे, तो मैं क्यों दूंगा उस शोहरत का नाम। खान, आप उनको सुन रहे थे कि अभी ताज़ा मीडिया को जो उन्होंने वक्तव्य दिया उसमें क्या बातें कहीं और उन्होंने किस तरह जस्टिफाई किया कि उन पर जो आरोप लगाए गए हैं वो निराधार हैं, उनका मामला भी कोर्ट में है और वो जमानत पर जेल से बाहर छूट कर आए हैं। पीयूष जी, मैंने बीच में आपको रोक दिया था, अपनी बात पूरी कीजिए।
वही मैं कह रहा था कि चंद लाइनों से मैं अपनी बात शुरू करूंगा कि जिस दरख्तों ने बरसे उन्हें छांव फूलों फलों से नवाजा, वो नादान आज भी सजर की जड़ें काटने में लगे हैं। और जब से चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ, कुछ नेता अपने आकाओं के तलुए चाटने में लगे हैं। देखिए 23 महीने से ज़्यादा हो गए, माननीय अखिलेश जी को कभी भी आजम खान जी की याद नहीं आई। क्यों नहीं आई? और जबकि उनके सजाती है एक यादव बंद थे आजमगढ़ जेल में, वो वहाँ पे पूर्व सांसद से मिलने पहुँच जाते थे। तो यह सब बहुत देखने वाली बात है। और इसी बात की चर्चा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि माननीय अखिलेश जी को यह डर है कि कहीं शिवपाल जी और आजम खान जी के कई पॉडकास्ट आए जब से वो जेल से छूट के आए, कई जगह उनकी डिबेट हुई, कई जगह इंटरव्यू हुई, कई यूट्यूबरों ने भी उनके डिबेट अपने लिए पॉडकास्ट पे। इतना दर्द और इतनी पीड़ा थी। कल रात को तो उन्होंने स्पष्ट एक चैनल पे कहा कि अखिलेश जी की केवल एंट्री रहेगी और ना कोई उनके साथ आएगा, ना मेरा बेटा मिलेगा, ना मेरी बहू मिलेगी, ना मेरी पत्नी मिलेगी, क्योंकि हमारी पत्नी ईद के दिन अकेले कैसे रोई, बिलख बिलख कर रोई, कोई उसका हाल चाल जानने वाला नहीं था। अब चक्कर यह है कि अब भाई अखिलेश जी पहुंचे हैं तो कुछ ना कुछ तो उनके सम्मान का उनको रखना ही पड़ेगा। चूंकि कई चैनलों पर जैसा कि आजम खान जी ने बताया कि माननीय नेताजी के बड़े पुराने मित्र थे, बड़े सहयोगी थे। और इन्हीं बातों को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने आज स्पष्ट कहा कि इनको जब फंसाना होता है, इनको जब वोट लेना होता है अखिलेश जी को, तब तो इनकी याद आ जाती है। और जब इनकी हाल चाल लेना होता है, इनके कैसे किस स्थिति से गुजर रहे हैं, तब इनकी याद नहीं आती। और मैं आपको एक बात और बता दूं, ये बड़ी जानकारी होगी सबके लिए कि जब हम गठबंधन में थे 2022 के चुनाव में, आपको अच्छे से याद होगा, हमारी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने सपा के साथ उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में गठबंधन में लड़ा था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी सीतापुर जाने को तैयार थे माननीय आजम खान जी से मिलने के लिए। अखिलेश जी के द्वारा वहां से कार्यालय से, सपा कार्यालय से फोन कराया गया और बोला गया कि आप मिलने नहीं जाएंगे। इस बात को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बात का जवाब हम अशोक यादव जी से लेंगे। पीयूष जी, चलिए मैंने मार्क कर लिया, इसका जवाब हम अशोक यादव जी से लेंगे। लेकिन उससे पहले वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय जी हमारे बीच में। विजय जी, आजम खान और अखिलेश यादव की आखिर मुलाकात कब से नहीं हुई? इसे लेकर जो तमाम सवाल थे, चर्चाएं थी या कयास थे? आज की मुलाकात के बाद जो संदेश देना चाहते थे अखिलेश यादव, वो मैसेज चला गया क्या? नहीं, देखिए मैं इसको पॉलिटिकली देखता हूं। हाँ। जिस समय से आजम खान जेल से बाहर आए हैं, आप देखिए तो समाजवादी पार्टी का फोकस और मीडिया का फोकस समाजवादी पार्टी में सिर्फ आजम पे आ गया है। पहले अखिलेश यादव फोकस में रहते थे। समाजवादी पार्टी को आजम के मामले को बहुत केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा, वरना पार्टी का नुकसान हो सकता है। क्योंकि विधानसभा चुनाव आजम के साथ लड़े थे जब वो बाहर थे, लोकसभा चुनाव तब लड़े थे जब जेल के अंदर थे आजम खान। तो इस लिहाज से अगर रिजल्ट के हिसाब से देखें तो विधानसभा चुनाव में सपा का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया जितना लग रहा था। लेकिन लोकसभा चुनाव में जब आजम खान की कोई एक्टिविटी नहीं थी तो समाजवादी पार्टी को बहुत अच्छी 36 सीटें उनको लोकसभा में मिल गई। तो पार्टी को विजय जी, अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पीडीए को और आगे ले जाएंगे आजम खान के साथ, और ये पीडीए तो लोकसभा चुनाव के वक्त से शुरू हुआ है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव अगर जितना ज्यादा महत्व देंगे आजम खान साहब को, आजम खान साहब उस महत्व और ज्यादा महत्व लेने की कोशिश करेंगे और धीरे धीरे एक ट्रैप में आ जाएंगे। ट्रैप ये होगा कि पहले फोकस में सिर्फ अखिलेश थे। जब भी समाजवादी पार्टी की बात होती थी सिर्फ अखिलेश की बात होती थी, उनके ट्वीट्स की बात होती थी, उनके सोशल मीडिया पोस्ट की बात होती थी, उनके बयानों की बात होती थी। आज के दिन में सिर्फ आजम की। देखिए राजनीतिक बीजेपी माफी के साथ आपके वीडियो आउटपुट में कुछ टेक्निकल ग्लिच है, उसको सही कर रहे हैं, मैं फिर लौटूंगी आपके पास। लेकिन अशोक यादव जी का रुख कर लेते हैं। अशोक जी बताइए, सुभाषपा के प्रवक्ता अभी क्या कह रहे थे कि बाकायदा सपा की तरफ से फोन आया था और मिलने से रोका गया था कि आजम खान साहब के से कोई मिलेगा नहीं जब वो आपके साथ गठबंधन में थे। नहीं, देखिए इस तरह की बातें, बिना सिर पैर की बातें बिना सिर पैर के लोगों के द्वारा कही जाती, तो इसका जवाब हम लोग नहीं देना चाहते। वो ओम प्रकाश राजभर जी की बात क्यों नहीं करते जो योगी जी को भीख मांगने की ट्रेनिंग दे रहे थे? वो महेंद्र पांडे की मां बहन गालियां दे रहे थे ओम प्रकाश राजभर। ऐसे लोगों की जबान की क्या कीमत है जो आज कहीं कुछ और बोलेंगे, कल कुछ और बोलेंगे। रह गई बात आजम खान साहब की है। आप देखिए कि आजम खान जैसा शख्सियत जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत विशेष स्थान रखते हैं, और उनको लेकर के योगी सरकार ने जिस तरह का उनके ऊपर, सिर्फ उन्हीं के ऊपर नहीं, आप पूरे माइनॉरिटी समाज को उठा लीजिए, पूरा पीडीए समाज को उठा लीजिए, कोई ऐसा पीडीए समाज में वर्ग नहीं बचा होगा जिसके साथ योगी सरकार ने अत्याचार न किया हो। और अत्याचार थोड़ा मोड़ा नहीं, बेइंतहा। और जितना ही अत्याचार करेंगे, न्यूटन का थर्ड लॉ है ना कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया,
वो न्यूटन के थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा है पीडीए के द्वारा कि जितना पीडीए को सताएंगे योगी जी की सरकार, उतना पीडीए मजबूत होकर के उनको जवाब देगा। और पीडीए को कमजोर करने के लिए कुछ लोग छोड़े गए, उनके हाथ में हथकड़ी, उनके हाथ में हथौड़ा दे दिया गया भाजपा के द्वारा, जैसे ओम प्रकाश राजभर टाइप के लोग हैं जो पीडीए के आंदोलन को कमजोर करने के लिए योगी सरकार ने छोड़ रखा, जाओ आप हथौड़ा मारो। लेकिन हथौड़ा इन्हीं को लग रहा है। पीडीए के मुद्दे जो थे, पीडीए के मुद्दे को भूल करके ओम प्रकाश राजभर जी खाली सत्ता की मलाई चाटने में लगे हुए हैं। अब पीडीए समाज समझ गया है कि ओम प्रकाश राजभर जी हो चाहे भाजपा हो, सब लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ठीक है जी, ठीक है। अनिला जी, अब देखिए आजम खान भले ही बेल पर बाहर आए हैं, वो जमानत पर बाहर आए हैं, लेकिन अब सपा जो है वो इस तरीके से इस मौजूदा जो माहौल चल रहा है उसको इस तरीके से भुनाने में लगी है कि देखिए सारे मुकदमे झूठे लगाए गए थे। इतने बड़े कद का नेता बकरी चोरी, किताब चोरी, भैंस चोरी कर लिया, सोफा चोरी, फर्नीचर, मतलब इस तरह के कि जैसे उनको क्लीन चिट मिल गई है। गिरेबान में झांक कर देखें, फर्जी मुकदमे क्या होते हैं। फर्जी मुकदमे वो होते हैं जो समाजवादी पार्टी की सरकार ने सत्ता में रहते हुए योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर लगाए थे, उनको फर्जी मुकदमे कहते हैं। दूसरी बात, अभी मैं सुन रही थी समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता बंधु हैं जबान की कीमत बोल रहे थे, ऐसे लोगों की जबान की क्या कीमत होती है जो कुछ भी बोल देते हैं। साहब, ये जो आजम खान नाम का व्यक्ति है, इसकी जबान की क्या कीमत लगाएंगे जिसने जयप्रदा जी के लिए इतनी घिनौनी टिप्पणी करी थी कि मैं आज चैनल पर बैठ के वो बोल भी नहीं सकती। उस आदमी की जुबान की क्या कीमत लगाएंगे भाई, जो अपने आप को चोर कहता है, हाँ है, भूमाफिया है, कहता है अपने आप को, हाँ है वो, और महिलाओं के लिए इतनी गंदी सोच भी वो रखता है, उसकी जुबान की कीमत क्या लगाएगी समाजवादी पार्टी। महिला घटिया आदमी है, घटिया, एक नंबर का घटिया आदमी है आजम खान, जिससे मिलने के लिए आपके नेता पहुंचे हैं। महिला उत्पीड़न में योगी सरकार नंबर 1 चल रही है। एनसीआरबी महिला उत्पीड़न छोड़ दीजिए आप, मैं महिला उत्पीड़न की बात नहीं कर रही हूं। आप निगोशिएशन की बात कर रही थी। निगोशिएशन क्या होता है? आप लोग निगोशिएशन के अलावा कुछ जानती हैं? आप लोगों ने देश का निगोशिएशन कर लिया, आपने देश के शहीदों का निगोशिएशन कर लिया, आपने देश की अर्थव्यवस्था को निगोशिएशन के चक्कर में बर्बाद कर दिया, अडानी को पैसा कमाने के चक्कर में, अंबानी को पैसा कमाने के चक्कर में आपने निगोशिएशन मुद्दे को कहां से कहां ले जा रहे हैं आप दोनों? नहीं, मुद्दे पर रहिए। आजम खान साहब पर डिबेट चल रही, ठीक है। विजय उपाध्याय जी, पीसीआर कंफर्म कीजिए, उनका टेक्निकल ग्लिच दूर हो गया क्या? हाँ, विजय उपाध्याय जी, क्या आजम खान अब समाजवादी पार्टी के लिए वैसे ही हो गए हैं जैसे कहा जाता है कि लव मी और हेट मी बट यू कांट इग्नोर मी? ये समाजवादी पार्टी के लिए दिक्कत तलब है, क्योंकि बिना आजम खां के उन्होंने लोकसभा चुनाव अच्छे से जीता था। और अगर फोकस आजम खां के ऊपर रहेगा, राजनीतिक बिसात में आजम खां मोहरे चलेंगे, तो मुझे लगता है कि सपा को कई बार सोचना पड़ेगा। देखिए, राजनीतिक बिसात तो बीजेपी के भीतर भी बिछी रहती है, कांग्रेस के भीतर भी बिछी रहती है, लेकिन ये दौर चुनाव के नजदीक का है, 1.5 साल चुनाव बचे हुए हैं। ऐसे में बहुत ज्यादा महत्व इस बात का है कि जो सपा का नैरेटिव अभी चल रहा था वो अचानक डिरेल हो रहा है, वो अचानक आजम खान सेंट्रिक होता जा रहा है, और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी भरपूर उठा सकती है, क्योंकि आजम साहब कभी भी कोई चमत्कारी बयान दे सकते हैं और वो उससे बीजेपी को लाभ हो सकता है। ठीक है। सचिन रावत जी, यूपी की राजनीति में जो समाजवादी पार्टी के साथ MY फैक्टर रहा, क्या आजम खान के वापस आने से या आजम खान के एक्टिव हो जाने से या उन्हें मना लेने से वो फिर से मजबूत हो गया? आप भी गठबंधन में रहे हैं अगर समाजवादी पार्टी के साथ, क्योंकि अब यूपी का चुनाव भी आने जा रहा है। देखिए आस्था जी, यहाँ पर MY फैक्टर के साथ साथ यहाँ पे पीडीए की बात है और जाति जनगणना की बात है। निश्चित तौर पे अब जो है पूरा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी से उपेक्षित हो चुका है, क्योंकि एनसीआरबी के आंकड़े में 15% से ज्यादा दलितों पर अपराध बढ़ा है। लगातार एक विशेष जाति को टारगेट किया जा रहा है। मैं कह सकता हूं कि आज की डेट में पूरे प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ जी ने जंगल राज व्याप्त किया है, जो राम राज की कल्पना की थी, आज वो जंगल राज में तब्दील हो चुकी है। अब आजम खान साहब की बात हो, श्री अखिलेश यादव जी की बात हो, कांग्रेस की बात हो, इससे ऊपर हट करके आज जनता अपना मन बना चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति कैसे मिले, क्योंकि जिस तरह से इनके नेताओं के हाल बद से बदतर हो चुके हैं, भाजपा नेताओं की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि जिस तरह से ये मौका परस्त के जो नेता आते हैं उनको मंत्री बनाते हैं, उनको मलाई खिलाते हैं, और जो इनके कार्यकर्ता हैं वो बेचारे उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि अब जो है पूरे प्रदेश के जो भी हमारे दलित, ओबीसी, किसान, महिला, जितने भी वर्ग के साथी हैं, वो मन बना चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी से विदाई कैसे हो
और निश्चित तौर पे आज की डेट है। में Last पूरे comment, प्रदेश अनिला जी। में जिस तरह से इनका जंगल राज व्याप्त है और उसके बाद ठीक कहीं है, ना सचिन। कहीं इंडिया अलायंस की सरकार अनिला जी, 2027 में जरूर last comment, बनेगी। आस्था जी, इन्होंने अभी रामराज का विषय उठाया। हाँ। तो मैं कांग्रेस प्रवक्ता बंधु को यही कहना जंगल राज चाहूंगी, क्या? राम जंगल भी राज हमारे, राज भी हमारा, आप अपना देख लो क्या होना। ये जंगल राज नहीं चाहिए अनिला जी, ये राम राज के नाम मैंने पर कह जंगल तो राज दिया, नहीं राम भी चाहिए हमारे, जिसमें राज दलित भी को हमारा, पीटा जाए, अपना फंसा देखो। जाए कि बाबा की सरकार है, यहाँ अपना पिछड़ों देख को लो, मारा जाए, कांग्रेस महिलाओं के साथ अपना अस्मिता देखे। को लूटा जाए, ये रामराज है। आप इस रामराज की कल्पना कर रही जो राम थी। को ऐसा लाए रामराज हैं, उत्तर तो प्रदेश को उनको नहीं चाहिए लेकर जहां आएंगे। दलितों को उत्तर मारते हुए प्रदेश कहा का जा रहा नारा है है, कि बाबा की उत्तर सरकार है। राम ऐसा भी रामराज की हमारा, अब कल्पना राज आपने भी की थी। हमारा, आपको योगी जनता भी ने इसलिए हमारे। जिताया था कि यहाँ पे ठीक है। दलितों को मारा जाए, भगवत पिछड़ों को मारा जाए, चलिए, सूचित चलिए, जाति वो जनता तय करेगी, वो जनता तय करेगी। राम तो सबके हैं, अब जनता की संवैधानिक आस्था किस पार्टी या किस नेता में है वो सब जनता के विवेक पर छोड़ते हैं। आप सभी पैनलिस्ट का धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अखिलेश यादव और आजम खान की मुलाकात हुई और अखिलेश यादव ने कहा कि किसी परिवार पर झूठे केस दर्ज करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अगर है तो वो बीजेपी ने बनाया है। 27 में पीडीए की लड़ाई आजम खान के साथ लड़ेंगे, सरकार भी बनाएंगे और झूठे मामले भी हटाएंगे। तो दूसरी तरफ बीजेपी ने भी निशाना साधा कि जब आजम खान जेल में थे तब अखिलेश मिलने नहीं गए, अब मौके पर चौका लगा रहे हैं। महाबहस में इतना ही। खबरें जा रही हैं, अब बने रहिए हमारे साथ।